हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लोग हम बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है और इसके डेफिनेशंस जानेंगे हम, और इसके बारे में बात करते हैं। इसके कोज क्या होंगे, इसके प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, यानी कि हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस के बारे में। तो डेफिनेशंस हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाई गई है। डेफिनेशंस क्या है? ए ग्रुप ऑफ डिजीज दैट रिजल्ट, यानी कि ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ डिजीज है, यानी कि बहुत सारे रोगों का क्या है, एक समूह है। रिजल्ट इज टू मच शुगर इन द ब्लड, जब ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर हो जाती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस की एक डेफिनेशन हिंदी में देखते हैं। रोगों का एक ऐसा समूह जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में बहुत अधिक शर्करा, ग्लूकोज हो जाती है। शर्करा किसे बोलते हैं? ग्लूकोज को, यानी कि शुगर हो जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस हमारे पास दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 की बात करते हैं सबसे पहले। टाइप 1 हमारे पास स्क्रीन पर है। एक दीर्घकालिक स्थिति है जिसमें अग्नाशय बहुत कम या बिल्कुल भी इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता, यानी कि ये कंडीशन क्या होती है? क्रॉनिक कंडीशन होती है जो बहुत लंबे समय से चलती है। तो इसमें हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो क्या तो बहुत कम इंसुलिन प्रोड्यूस करता है या बिल्कुल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? टाइप 1 डायबिटीज। दूसरा हमारे पास है टाइप 2। एक दीर्घकालिक स्थिति है जो शरीर में रक्त शर्करा के परिष्करण के तरीकों को प्रभावित करती है, यानी कि क्या है? एक क्रॉनिक कंडीशन है, बहुत लंबे से समय से चल रही है, अफेक्ट करती है बॉडी के प्रोसेसेस को, जो बॉडी ब्लड शुगर के होते हैं, यानी कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन को क्या करती है? ये इफेक्ट करती है हमारी बॉडी में। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स क्या होंगे? प्राइमरी में शुगर का कोई सिम्टम्स नहीं आता, यानी कि प्राथमिक कोई लक्षण नहीं होता इसका। इसमें एक्सेसिव थर्स्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब आना, थकान बहुत ज़्यादा, वज़न घटना और भूख का ज़्यादा लगना, इसके मुख्य सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स एक बार दोबारा देखते हैं। प्राथमिक कोई लक्षण नहीं होगा, उसके बाद इसमें थ्रस्ट बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होगा, पेशाब बहुत ज़्यादा आएगा, थकान होगी, वज़न बहुत तेज़ी से घटेगा और भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। तो ये इसके प्राइमरी लक्षण है, जो मुख्य लक्षण है। सेकंड हमारे पास आते हैं कोज। तो कोज क्या हो सकते हैं डायबिटीज़ के? बीइंग ओवरवेट और द ओबेस, यानी कि जब हमारी बॉडी क्या होगी? मोटा होगी, मोटापा आएगा, या हम मोटापे से ग्रस्त होंगे, तो उस कंडीशन में हमें डायबिटीज हो सकता है। दूसरा, हम पर्याप्त व्यायाम ना करें। अगर हम व्यायाम लगातार ना करें या पर्याप्त मात्रा में अपनी बॉडी को एक्टिव ना करें, एक्सरसाइज ना करें, तो भी डायबिटीज हो सकता है। हमारी बॉडी फैमिली हिस्ट्री हो, यानी कि हमारी फैमिली में कोई ऐसा पेशेंट हो जो पहले से डायबिटीज़ है, तो उसकी फैमिली में डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा कारण आ सकते हैं। टेकिंग मेडिसिन लाइक स्टेरॉयड, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में या बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम क्या लेते हैं? स्टेरॉयड दवाइयों का सेवन करते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमें क्या हो सकता है? डायबिटीज़ हो सकता है, और डायबिटीज़ का एक मुख्य कारण है। डायग्नोस की अगर हम बात करते हैं तो डायग्नोस में हमारे पास होता है इसमें फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट। जो फास्टिंग यानी कि खाली पेट एक ब्लड टेस्ट होता है, इसमें जो फास्टिंग होती है वो 12 आवर की होती है। तो 12 आवर की जो फास्टिंग होती है उसमें एक टेस्ट होता है जिसे हम फास्टिंग ब्लड शुगर बोलते हैं। उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 70 से 100 मोल पर लीटर होगी। जो इसके बाद हम खाने के 2 घंटे बाद एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं रैंडम ब्लड टेस्ट, यानी कि रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है 125 मोल पर लीटर होती है, और ये हमारे खाने के 2 घंटे बाद होता है। एक हमारे पास होता है A1C जिसकी नॉर्मल रेंज 5.7% होती है, इससे कम होती है। ये जो टेस्ट होता है ये 3 मंथ का होता है। ये टेस्ट होता है हमारे पास 3 मंथ का। तो हम डायग्नोस में हमारे पास जो नॉर्मल टेस्ट है वो 3 टेस्ट हैं: फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट और A1C ब्लड टेस्ट। तो ये 3 टेस्ट है जो प्रमुख टेस्ट हैं इसके।
अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो ट्रीटमेंट्स में हमारे पास क्या है, मेटफॉर्मिन 500 mg एक टैबलेट आती है जो स्क्रीन पर भी दिखाई गई है। मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड सस्टेन रिलीज टैबलेट जो किस नाम से आती है, ग्लाइकोमेट 500 SR के नाम से भी आती है। इसका जो यूज़ होता है ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। दूसरा जो इसका यूज़ है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी कि PCOD, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है फीमेल्स में, PCOD। तो PCOD को कंट्रोल करने के लिए भी हम क्या देते हैं, मेटफॉर्मिन यूज़ करते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं स्टमक एक यानी कि पेट में दर्द होना, नोजिया उल्टी जैसा मन होना, मेटेलिक टेस्ट यानी कि मेटल जैसा टेस्ट माउथ से आना, और वॉमिटिंग, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो खाने के बाद देखने को मिल सकते हैं। दूसरी हमारे पास जो टैबलेट है ग्लिमिप्राइड। ग्लिमिप्राइड क्या होता है, पैनक्रियाज द्वारा सिक्रीट इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है। यानी कि पैनक्रियाज से क्या हो रहा है, इंसुलिन कम सिक्रीट हो रहा है, तो ये उस कंडीशंस को क्या करती है, कंट्रोल करके पैनक्रियाज को इनकरेज करती है इंसुलिन की मात्रा सिक्रीट करने के लिए, और ब्लड शुगर को क्या करती है, ब्लड ग्लूकोज को पर काम करती है। जो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, लो ब्लड शुगर, अगर इसे लेते हैं तो ब्लड शुगर क्या हो सकता है, लो हो सकता है, डिजीनेस आ सकती है यानी कि चक्कर आ सकते हैं, उल्टी जैसा मन हो सकता है, और सर दर्द हो सकता है। ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है, भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है और ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में हेल्प करता है। यानी कि ब्लड शुगर जो लेवल होगा उसे मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। और ये मार्केट में आता है ह्यूमन मिक्स्ड हार्ट के नाम से, जिसकी यूनिट होती है 40 IU/ml। इसकी जो यूनिट होती है वो 40 IU/ml होता है, और ये ह्यूमन मिक्स्ड हार्ट के नाम से आता है बाइफेसिक आइसोफेज इंसुलिन इंजेक्शन, जो हमें मसल्स में दिया जाता है यूनिट के अकॉर्डिंग, जितनी शुगर होती है उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है। तो कोई भी दवाई कृपया करके अपने अपना लें। ये एक वीडियो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। धन्यवाद।